आज सुनिए, स्त्री सशक्तिकरण वर्ष 2001 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी लेखिका की उपाधि से दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा अलंकृत हमारे देश की महान महिला लेखिकाओं में से एक चंद्रकिरण सोनरेखा जी की लिखी हुई कहानी सुनिए, आर्तनाद। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चमेली ने आखिरी रोटी सेक कर तवा उतार दिया, चूल्हे की लकड़ियां निकालकर उन पर पानी डाल दिया और चूल्हे में कोयलों पर उपला रखकर बर्तन सहेजने लगी। 9 बजने वाले थे, पर उसके पति और देवरों का कोई पता न था। तवा मांजते मांजते वो मनी मन बड़बड़ाई, किसी को घर की फिक्र नहीं है, चाहे इस अंधेरी रात में मुझे कोई मार कर डाल जाए। लकड़ी कोयला कितनी दिक्कत से मिलता है, उपले बाबा के मोल हो रहे हैं। मिट्टी का तेल घंटों कंट्रोल की दुकान पर खड़े होने से मिलता है, पर इन लोगों की बला से, चाहे इंतज़ार में रात भर लालटेन जलती रहे, चाहे दाल साग गर्म रखने में दसियों कंडे फूक जाएं, सारे नवाब बने डोलते हैं। शहर में झगड़ा होने की खबरें उड़ रही हैं, ये नहीं कि सरे शाम आकर घर में पड़ रहे हैं। उपले का धुआं उस छोटी कोठरी में निकलने की राह न पाकर भीतर ही भीतर घुमड़ने लगा। उसकी कड़वाहट से आंखें मीचती हुई चमेली मजे बर्तन उठाकर दालान में चली आई। अभी एक पतीली ही धो पाई थी कि बाहर से किसी ने द्वार खटखटाया। भौजी, ओ भौजी। चमेली ने द्वार खोलकर व्यंग्य से पूछा, कौन सौत मिल गई थी? बंसी इस व्यंग से चिढ़ा नहीं, न मुस्कुराया। उसका मुंह बड़ा गंभीर हो रहा था। उसके हाथ में कल्याण और 2-3 हिंदी के दैनिक पत्र थे। उन्हें ऊंची पटिया पर रखता हुआ रूखे स्वर में बोला, तू कुछ समझती भी है कि बस अपना राग अलापे जाती है? यहाँ जान माल के ही नहीं, आन के भी लाले पड़ रहे हैं। तेरे ख्याल से तो मैं जुआ खेल कर आ रहा हूँ, है ना? मैं बिरला मंदिर गया था, वहाँ आज बहुत बड़ा जलसा था, हजारों की भीड़ थी। उफ़ो, ये मुसलमान कितने जालिम होते हैं। कलकत्ता और नोआखाली में इन्होंने वो जुल्म किए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं। आज स्वामी जी ने ऐसी ऐसी कथा बयान की कि सुनने वाले रो रो पड़े। उन्होंने ठीक ही कहा है कि जब तक हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेंगे, जब तक हम धर्म को प्राणों से बढ़कर ना चाहेंगे और जब तक धर्म पर जुल्म ढाने वालों से बदला ना लेंगे, तब तक भगवान भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। चमेली बंसी के मुंह से बदला लेने की बातें कई बार सुन चुकी है, किंतु उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर बदला किससे लें। जिन्होंने नोआखाली और कलकत्ते में जुल्म किए, जिन्होंने बम्बई में खून खच्चर फैला रखा है, उन्हीं लोगों को दंड भी मिलना चाहिए। और जो ऐसे निर्दय हत्यारे हैं, वो ज़्यादातर गुंडे होंगे। भला दुधमुहे बच्चे का गला कोई कैसे काट सकता है? पीछे से छुरा भोगना, घरों में आग लगाना, कैसे आदमी इतना राक्षस बन जाता है? चमेली ने कभी आंखों से सब नहीं देखा। यही बंसी अपने सेठ के यहाँ से, जिसकी दुकान पर नौकर है, हिंदी अखबार लाकर सारी खबरें सुनाता और दिल दहला देने वाले समाचार सुनकर चमेली का रोआ रोआ खड़ा हो जाता था। भय से मुंह के बोल बंद हो जाते। ऐसा करने वाले हत्यारों को उसने भर पेट कोसा भी है, किंतु दुश्मन अगर सामने ना हो तो बदला किससे ले? ये बंसी जो दिन रात बदले की बातें करता है, उसे बहुत डर लगता है। वो बोली नहीं, पर बंसी चूल्हे में से आग निकालकर बीड़ी सुलगाता हुआ फिर बोला, बदला लिया बिहार ने, ससुरों को एकदम बीन बीन कर मारा, घरों में आग लगा दी, गांव के गांव उजाड़ दिए। अब हमें भी दिल्ली में इनका कस बल देखना है। देखें कैसे ईद पर गऊ कसी करते हैं, चाहे लाशें पड़ जाएं, गऊ नहीं कटने देंगे हम। चमेली बर्तन धो चुकी थी, हाथ धोती हुई बोली, तुम्हारी खोपड़ी में भी भूसा भरा है बंसी। अरे जो जिसका आहार है उसे कैसे छोड़ दे? तुम बकरा नहीं खाते? उसमें क्या जान नहीं होती? सिख लोग सुअर खाते हैं, जो मुसलमानों में हराम समझा जाता है। क्या उनके कहने से सिख खाना छोड़ देंगे? नाहक की लड़ाई। नित रोज सैकड़ों गाय कटती हैं, अंग्रेज भी खाते हैं, तब सिर में दर्द नहीं होता। तुम्हारी बकरीद की गाय में क्या हीरा मोती लगे हैं? तभी तो कहते हैं औरतों की अक्ल गुद्दी के पीछे होती है। इन ससुरों को एक बार मालूम तो हो जाएगा कि दिल्ली में हिंदू कितने पानी में हैं। ला रोटी परोस, क्या बनाया है? चमेली कटोरी में उड़द की दाल और पीतल की थाली में रोटी रख लाई। बंसी को पकड़ा कर बोली, बस दिल्ली में तुम इनका बल देखो, अलीगढ़ में वे तुम्हारा बल देखें। ऐसे तो लड़ाई कभी ख़त्म ही ना होगी। जो तुम ये सोचो कि इन्हें मिटाकर दम लेंगे, सो ये तो होने से रहा, रहेंगे दोनों ही।
महंगाई के मारे इधर प्राण निकल रहे हैं, लड़ाई खत्म हुई दूसरा बरस लग गया, पर चीज़ें दिन दूनी रात चढ़ती जा रही हैं, उस पर ये घर की लड़ाई। बंसी को चमेली की बातें अच्छी नहीं लगती। वो सदा का आवारा है। बचपन से ही बुरी संगत में पढ़कर उसने जुआ, शराब, ताड़ी सभी कुकर्म सीख लिए हैं। मुश्किल से महीने 2 महीने काम करता है, फिर छोड़कर मटर गश्ती करने लगता है। उसमें सबसे बड़ा गुण या दोष जल्दी से तैश में आ जाने का है। गुस्सा आने पर की देर है, फिर वो मरने मारने से नहीं डरता। इसी से चमेली उसके लिए मन ही मन डरती रहती है। पड़ोस के घंटे में 9:30 बजा। चमेली की आंखें पति और देवर की प्रतीक्षा में द्वार की ओर घूम गईं, और सच में ही एक क्षण बाद ही गिरधारी और कन्हैया आंगन में आ गए थे। किवाड़ सावधानी से बंद करके गिरधारी दालान में आ गया। उसका मुंह सूखा हुआ था, माथे पर चिंता की रेखाएं पड़ी थी। खाट पर बैठकर बास्केट के बटन खोलते हुए उसने कहा, कन्हैया की भौजी, भुलुआ मर गया। हैं? चमेली चौंक पड़ी। कल तक तो भला चंगा था। उसको किसी ने आज शाम को छुरा भोंक दिया। बताशों वाली गली के कोने में मरा पाया गया। गिरधारी बोला, बस अब दिल्ली में भी आग बरसने वाली है। तुझे मैं 1-2 दिन में गांव पहुंचा दूंगा। बंसी ने बीच में ही तड़प कर कहा, भैया हम कायर हैं, हमारा खून सर्द हो गया है, तभी हमारी पीठ में छुरे भौंके जा रहे हैं। क्या अब भी तुम संग में शामिल नहीं होगे? स्वामी जी ने ठीक ही कहा था कि जो जाति अपनी महिलाओं का अपमान चुपचाप सह लेती है, उसे भगवान जल्दी ही धरती से मिटा देते हैं। बंगाल में हमारी माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुए, हम उन्हें चुपचाप देख रहे हैं। हम सब हरामी हैं। घृणा और क्रोध के तीव्र आवेग से बंसी का गला रुंध गया। तिवारी का खून भी ये सब अखबारों में पढ़कर खौल उठता है। वो भी उस समय बदला लेने को पागल हो जाता है, किंतु बदले के लिए अपनी जान पहचान के जो चेहरे उसकी आंखों में फिर जाते हैं, उनमें से किसी पर भी छुरा उठाने को उसका हाथ नहीं उठता। किंतु नित्य ही बातें पढ़ सुनकर उसके मन में भी घृणा और कटुता का दानव सजग हो उठा है। वो कायर नहीं है, फिर भी अपनी रक्षा के लिए सभी को संगठित होना चाहिए, नहीं तो वे लोग यहाँ भी मार खा जाएंगे, यहाँ भी नुआ खाली बन जाएगा। उसने आज ही संग में अपना नाम लिखा लिया है। बुलवा की मौत का भी उस पर बहुत असर हुआ है। बेचारा, अभी कुल 3 महीने तो ब्याह के हुए थे। उसकी बहू किसकी जान को रोएगी? लेकिन वो बंसी की तरह अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहता। कन्हैया भी प्रायः बंसी की ओर हो जाता है। वो अभी कुल 16 साल का है, किंतु गौ माता की रक्षा करते हुए प्राण देने में उसे संकोच ना होगा, ये वो कई बार कह चुका है। चमेली डर गई है। बुलुआ की मौत से उसे भारी धक्का पहुंचा है। उसकी बहू चमेली की सहेली है। बुलुआ मोहल्ले के नाते भौजी कहता था। जिस हत्याने ने उसे मारा है, भगवान करे उसके हाथों में कीड़े पड़े, वो सड़सड़ कर मरे। क्यों जी? उसने पति से कुछ पूछना चाहा, पर गिरधारी ने अनसुना कर दिया। वो बंसी से कह रहा था, मैं लाला पन्ना लाल की हवेली से आ रहा हूँ। वहाँ सब मोहल्ले वाले जमा थे। लाला ने बाहर से 10 लठैत बुला लिए हैं, ऐसे निडर जो पलक झपकते खोपड़ी चूर कर दें। पैसा मिले तो जेल तो क्या, काले पानी से नहीं डरते। बस अब कोई खतरा नहीं है। अपने मोहल्ले में तो कोई चूक कर नहीं सकता। मुश्किल से 5-6 घर हैं मुसलमानों के। हाँ, पिछवाड़े से डर है, उधर झड़ा मुसलमान बसता है, सो अपने लोगों को खूब तैयार रहना चाहिए। अगर कोई जरा भी गड़बड़ करे तो एकदम धर पटकेंगे। आज से ही 8-8 आदमियों के पहरे लग गए हैं। बंसी खूब उत्साहित हो उठा। खाना छोड़कर झटपट हाथ धोकर पन्ना लाल की हवेली की ओर चल दिया। चमेली का मन धक धक कर उठा। पति और देवर को थाली परोसकर चूल्हे के आगे सिर झुकाकर बैठ गई। कोई राह उसे नहीं सूझती। बस एक जड़ता सी छा गई है उसके मन पर। वे उसे गांव भेज देंगे। न जाने मेरे पीछे यहाँ झगड़ा फैले, छुरे चलेंगे, घरों में आग लगाई जाएगी, लाठियाँ बरसेंगी। हाय राम, इन्हें कुछ हो गया तो? ना, वो गांव नहीं जाएगी। क्यों नहीं मोहल्ले के हिंदू मुसलमान मिलकर एक कमेटी बनाते, दोनों एक होकर पहरा दें। फिर मोहल्ले पर ना तो हिंदुओं का हमला होगा, ना ही मुसलमानों का। अलग अलग खिचड़ी पकाने से तो और भी भ्रम फैलेगा। पन्ना लाल सेठ ने 10 लठैत बुलाए हैं, तो क्या पिछवाड़े वाले हाजी साहब ने 10 कुंडों को न रखा होगा? किंतु चमेली किससे कहे? वो मूर्ख स्त्री है। फिर उसने सुना है कि मुसलमान तो होते ही हैं जालिम। गऊ खाने वालों में भला कहीं दया होती है? किंतु नसरू, अमजद, बशीर तो अच्छे आदमी हैं, दुख सुख में काम आते रहे हैं। क्या इतने दिनों का मेल मोहब्बत सब झूठा है? क्या यही हमारी जान के ग्राहक बन जाएंगे? चमेली की आंखों में एक ऐसा धुंध छा गया है जो आंखें मसल डालने पर भी साफ नहीं हो रहा है। मस्तिष्क में धुआं सा फैल गया है।
ऐसा धुआं जिससे सोचने की राह ही रुक गई है। उसने सिर को झटका देकर अपने को सजग करना चाहा। पति से पूछा, रोटी दूं? नहीं, खा चुका। गिरधारी ने पीने वाले गिलास से कुल्ला करते हुए कहा, देख, हमारे पीछे बिना आदमी पहचाने किवाड़ मत खोलना। सौदा लेने भी मत जाना, चाहे घर में नमक ही क्यों ना निपट गया हो। अच्छा। चमेली उठकर बिछौना ठीक करने लगी। घर में मौत का सन्नाटा छा रहा। कन्हैया कल्याण उठाकर नुआखाली की दुर्दशा कह रहा था। गिरधारी चुपचाप लेटा सस्ती सिगरेट के कश खींच रहा था और चमेली चुपचाप दोहर ओढ़े दीवान के सहारे ऊँघ रही थी। तभी बंसी ने आकर किवाड़ खटखटाए। चमेली रात बहुत देर से सोई थी। मुंह अंधेरे ही बंसी ने उसे फिर उठा दिया। भौजी, आज जल्दी रोटी बना दे, मैं 7:30 बजे चला जाऊंगा। क्यों? ऊँघती हुई चमेली ने पूछा। 7:30 से तो बशीर की ड्यूटी है। नहीं, बंसी ने मुंह धोते हुए कहा। तू उठ तो जा। सेठ ने उसे जवाब दे दिया है, जब तक दूसरा हिंदू नहीं मिलता मुझे ही काम देखना होगा। चमेली उठ गई। अंगीठी सुलगाते हुए उसके दिमाग में चिंगारियां सी फैल रही थीं। न जाने क्या होने वाला है। क्या बशीर और बंसी अब एक दूसरे के दुश्मन हैं? आखिर बिना वजह ये सब क्यों? कोई किसी को मुफ्त नहीं खिलाता। मुफ्त क्या, जब खून पसीना एक करते हैं तब रोटी नसीब होती है। बिना बात क्यों एक दूसरे का दुश्मन बने? फिर दुश्मन बनकर कब तक गुजर होगा? हिंदू मुसलमान सदा से इसी दिल्ली में इकट्ठे बसते हैं। यूँ एक दूसरे से लड़ें तब तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये बंसी का सेठ? देखा है चमेली ने उसे एक बार, बड़ा हिंदुओं का हिमायती बना है। सदा से गरीबों का खून चूसकर तोंद बढ़ा ली है। आज धर्म का झंडा लेकर चला है। असल में हिंदू मुसलमान तो कहने की बात है। अब तो दुनिया में 2 जाति हैं, गरीब और अमीर। अमीर मौज करते हैं, गरीब उनके लिए रात दिन पिसकर मौज का सामान जुटाते हैं। लड़ाई तो इन दोनों में होनी चाहिए। चाय का पानी रखकर चमेली ने बंसी से पूछा, क्या तेरी भी बशीर से खटक गई है? बंसी उसका आशय समझ गया। झल्लाए स्वर में बोला, तू तो मूर्ख है। हमारा उनका साथी क्या जो गाय खाते हैं? उनसे हमारा क्या मेल? फिर जो हमारी गर्दन पर छुरी चलाएं, हम क्या उनके चरण चूमें? भुलवा की मौत भूल गई? अरे बाबा, चमेली ने खींचकर उत्तर दिया, क्या बशीर ने भुलवा को मारा है? इस तरह किसी के कसूर पर किसी को दंड देने लगे तब तो इसका अंत ही ना होगा। बंसी भुनभुना कर रह गया। चाय पक गई थी। चमेली ने उसे उतार कर तवा रख दिया। दूध चीनी मिलाकर चाय का गिलास बंसी को दे दिया। बंसी ने एक घूंट भरकर पूछा, दूध अब्दुल्ला ही दे गया था? चमेली ने सिर हिलाकर हामी भरी। आज से उससे दूध मत लेना। क्या जाने कुछ मिला लाए तो पीते ही राम नाम सत हो जाएगा। मैं रामदीन से कहता जाऊंगा, वो आगे से दूध दे जाया करेगा। चमेली बोली नहीं, चुपचाप रोटी बेलती रही। उसकी जीभ मानो भीतर ही ऐंठ गई थी। वो क्या बोले? जन्म से बने, सदा से देखे सुने, बढ़ते हुए मीठे संबंध आज कच्चे धागे से टूटते लग रहे हैं। अब्दुल्ला 4 साल से दूध दे रहा है। कभी उसके दूध में शिकायत नहीं आई, कभी नागा नहीं हुआ। आज वो दूध में जहर मिला देगा। आदमी ऐसा हिंस्र पशु कैसे बन जाएगा? बनने में देर भी क्या लगती है? बंसी और बशीर साथ खेले हैं, पढ़े हैं, और आज दोनों एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंक सकते हैं। आखिर किसने इन सब के मन में विष घोल दिया है? चमेली आगे सोच नहीं सकी। उसके मन में बार बार बंसी और बशीर के नाम की ध्वनियाँ उठ रही थीं। बंसी बशीर, बंसी बशीर। रोटी बन गई। बंसी खाकर चला गया। गिरधारी भी उठ गया था। वो गंभीर था, डरा हुआ भी। डर था चमेली के लिए, घर मकान और अपनी जान के लिए, आन के लिए, बंसी के लिए, कन्हैया के लिए। साथ ही भुलवा की मौत और अन्य प्रांतों के हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों से उत्पन्न आक्रोश और विरोधियों के प्रति घृणा भी उसके मन पर अपनी छाप डाल चुकी थी। कन्हैया संघ की प्रभात वाली फेरी से लौट आया था। हाथ में अखबार लिए था। भैया, उसने आते ही कहा, सदर में झगड़ा हुआ है, वहाँ कर्फ्यू लग गया है। क्लॉथ मिल की रात वाली पाली के मजदूरों पर उधर के कसाईयों ने छापा मारा। सुना है एक आदमी मर गया, कई जख्मी हुए हैं। हत्यारे, चमेली के मुंह से निकला। उधर तो 20 गुंडे बसते हैं। ये सारी कौम ही गुंडों की है। गिरधारी ने कहा, नहीं, अब नहीं दबने से काम चलेगा। वो लपकता हुआ सेठ पन्नालाल की ओर चला। चमेली बहुत डर गई। मन ही मन संकट मोचन का पाठ करने लगी। उगते सूरज की चमकती धूप के रहते भी चमेली को लग रहा था जैसे सांझ हो आई है, घना कोहरा छा गया है।
ऐसा कोहरा जिसमें दोस्त दुश्मन सब छिप गए हैं। बस एक घृणा का राक्षस, हिंसा का दानव नाच रहा है। उसकी दाढ़ी में सब समाये जा रहे हैं, बंसी, वशीर, कन्हैया, अब्दुल्ला, सभी। उसने डर कर आँखें मूंद लीं। गिरधारी लौट आया, कपड़े पहने, जैसे तैसे 2 ग्रास खाए और साफे में छुरी छिपाकर बांधता हुआ बोला, मैं आज ही मैनेजर से छुट्टी मांगूंगा, मिल गई तो कल ही तुझे छोड़ाऊंगा। कन्हैया घर से कहीं जाना मत, अच्छा। और गिरधारी चला गया। चमेली ने एक रोटी खाई, शेष भोजन उठाकर रख दिया। धीरे धीरे बर्तन मलने लगी। उसे बंसी पर क्रोध आया। क्यों अपनी अक्ल से काम नहीं लेता? नाहक मुसलमानों से बैर मोल ले रहा है। अपने मोहल्ले के तो सब मुसलमान भले आदमी हैं। गिरधारी पर क्रोध आया। ये भी पागल हो गए हैं। उसे सभा के स्वामी जी पर क्रोध आया। वही झगड़े की जड़ हैं। आप तो घर में छिप जाएंगे, गरीबों को मरने मारने को उभार रहे हैं। उसे भगवान पर गुस्सा था। क्यों उसने उसे औरत बनाया कि मौत के साथ साथ इज्जत का सवाल भी जान को आ लगा। उसे अब गांव जाना होगा। बर्तन मंज गए थे। राख समेट कर फेंकने आई तो यूं ही किवाड़ खोल कर गली में झांका। देखा, नुक्कड़ से बिंदा लपकती आ रही थी। ओ जीजी, बिंदु ने उसे देखते ही पुकारा, किवाड़ खुले रख, मैं अभी आई। दूसरे क्षण हाफती हुई बिंदु ने अंदर आकर सांकल चढ़ा ली। अरे जीजी, अब खैर नहीं। हाजी साहब के यहाँ 50 आदमियों की भीड़ आंगन में जमा है। मेरे घर की खिड़की से तो उनका आंगन साफ दिखता है। बीच में गाय खड़ी कर रखी है। हाजी हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे थे। सभी ने बकरीद के मौके पर गाय का जुलूस निकालने का निश्चय कर लिया है। अच्छा। भय से चमेली की आंखें फट गईं। अरे तुझे क्या बताऊं, अब्दुल्ला दूध वाला भी था उनमें। उसे सबने कसम धरा दी है कि वो अपना दूध हिंदुओं को न बेचे। वशीर भी था, वो तो गुस्से से लाल हो रहा था। शायद कारखाने वाले सेठ ने उसे बर्खास्त कर दिया है। कहता था पहले सेठ पन्नालाल की हवेली और मटरूमल के कारखाने में दिया सलाई देनी है। जी मैं तो आज भैया के यहाँ जा रही हूँ। दरियागंज में तो सब हिंदू बसते हैं, तू भी मेरे साथ ही चली चल। अरे बाबा, अपनी जान और इज्जत है तो सब कुछ है। बिंदु कहते कहते खाट पर बैठ गई। भय से उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था। और चमेली, उसकी कुछ ना पूछो। उसके सिर में मानो चक्की सी चल रही थी। घर आंगन सब घूमता सा लगता था। हिंदुस्तान, उसने सोचा, इसे टुकड़े टुकड़े करने को ही ये सब लड़ाई है। 1000 वर्षों से साथ रहते बसते भाइयों को जुदा करने की लड़ाई है। इससे क्या इनका भला होगा? इस तरह सब बटकर तो और भी कमज़ोर हो जाएंगे। आपस की फूट के कारण ही तो आज इस देश पर सैकड़ों कोस दूर वाले राज करते हैं। आज शहर शहर में, गांव गांव में, क्या मोहल्ले मोहल्ले में हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया है। कल तक के परिचित मित्रों के मुख आज अनजाने शत्रु बन गए हैं। आखिर किसने जादू की छड़ी फेर कर सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है? गांधी जी ने, जिन्ना ने, कि पटेल ने? किसने सदियों से साथ रहते बसते लेन देन करते हिंदू मुसलमानों के मन में अविश्वास का बीज बो दिया है? चमेली कुछ निश्चित नहीं कर पाती। वो बहुत पढ़ी नहीं है, कुल मिडिल तक पढ़ा है उसने। हाँ, पुस्तकें पढ़ने का प्रेम उसे बचपन से रहा है। कांग्रेस पर भी वो बहुत श्रद्धा रखती आई है। कांग्रेस का इतिहास भी उसने एक बार पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ से लेकर पढ़ा है। उसमें तो गांधी जी और अली भाइयों के मिलन पर पूरे 5 पृष्ठ रंगे हुए थे। वो भी दिन थे जब खिलाफत और कांग्रेस साथ थी। जिन्ना भी कांग्रेसी रह चुके हैं, फिर आज ही एकदम मुसलमानों के दिल हमारे प्रति अविश्वास से क्यों भर उठे हैं? और क्या पाकिस्तान लेने का यही रास्ता है? हिंदू भी क्या छुरी की नोक के बल पर हिंदुस्तान की अखंडता कायम रखेंगे? छी छी, सदियों की गुलामी सहते सहते सबके दिमाग सड़ गए हैं। छाती की पीपल बनी जो सरकार खून चूस रही है, उससे मोर्चा लेना छोड़ आपस में सिर फोड़ रहे हैं। क्या सभी हिंदू मुसलमान पागल हो गए हैं? पागल। चमेली ने हथेली से माथा रगड़ कर सोचा, पागल हैं वे धर्मांध नेता लोग जिन्होंने अपनी नेतागिरी के लिए सबके मन में विष भर दिया है, जो एक होने की बातें छोड़कर बदले के पीछे दीवाने हैं। बिंदु उकता गई। वो चमेली को दरियागंज चलने को पूछने आई थी और ये है कि सिर झुकाकर गुमसुम बैठी है। उसने उसका कंधा झकझोर कर कहा, ऊँघ रही हो क्या? चलो सामान बांध लो। सामान? चमेली की विचारधारा टूटी। उनसे पूछ कर बताऊंगी। बिन्नो अप्रसन्न होकर उठ खड़ी हुई। तो मैं चलूं? कन्हैया के हाथ शाम को खबर कर देना। चमेली ने कहा, अच्छा। बिंदु चली गई। चमेली सोचती रही। सोचने और डरने के अतिरिक्त उसके हाथ में है ही क्या?
शायद आज रात को ही हाजी साहब धावा बोल दें, क्या जाने पन्नालाल के लठैत झगड़ा शुरू कर दें। कुछ नहीं, इस अभागे देश में सुख चैन के दिन कभी ना आवेंगे। चमेली क्या करे, उसके हाथ में तो कुछ है नहीं। क्या वो चुपचाप भागकर गांव चली जाए या दरियागंज उड़ जाए, पति को देवरों को जलती आग में झुलसने को छोड़ जाए, जहां वो स्वयं और साथ में दूसरों को भी घसीट लें। माथा दर्द कर रहा था, सिर चकरा रहा था। अब सन्न सी चमेली चटाई पर आंखें मूंद कर लेट गई। गिरधारी को छुट्टी नहीं मिली और बकरीद आ गई। सवेरे से ही शहर में आतंक फैला हुआ था। पुलिस दौड़ रही थी, दम दम पर अफवाहें आती थीं। चांदनी चौक में झगड़ा हो गया कि दरियागंज में आग लगा दी, कि करोल बाग में छुरे चल रहे हैं। गिरधारी, कन्हैया और बंसी सवेरे से घर पर नहीं थे। मोहल्ले में 8 आदमी पहरा दे रहे थे। मोहल्ले के मुसलमान घर छोड़कर चले गए थे। चमेली कांप रही थी। अभी खबर आई थी कि पहाड़गंज में गोलियां चल रही हैं। चमेली के तो काटो तो खून नहीं। बंसी और गिरधारी संघ की ओर से गाय का जुलूस रोकने गए थे। गोली जुलूस पर चली है। हो भगवान, अब क्या होगा। बिंदो कह गई थी कि हाजी के घर से रात को गाय स्वयं बशीर ले गया है। भौजी, भौजी, कन्हैया ने कबाड़ पीट डाले। गजब हो गया, बंसी भैया मारे गए। अं? चमेली धक हो गई। किवाड़ खोलकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। कन्हैया की आंखों से आंसू जारी थे, शोक से नहीं, टीयर गैस से। उसने हाँफते हुए कहा, पर भैया की बहादुरी देखो, वशीर गाय को 2 पग तो ले जा नहीं सका था कि गोली खाकर भी भैया ने ऐसा छुरा मारा कि उसकी आंतें निकल पड़ी। अच्छा, अब किवाड़ बंद कर लो, मैं चला। चमेली पुकारती रह गई। कन्हैया भाग गया। सड़क पर शोर बढ़ रहा था। मारो मारो, जाने न पावे। थरथराते पांवों चमेली जीना चढ़कर ऊपर पहुंच गई। शायद गिरधारी या कन्हैया दिख जाए। सड़क पर खून खच्चर हो रहा था। 2 युवकों का सिर फट गया था। लाठियां छुरे लिए लोग बेतहाशा भागे जा रहे थे। जो सामने पड़ जाए उसी के सिर पर दे मारा और हाय राम या अल्लाह कहकर वहीं गिर पड़ा। हाजी की हवेली से या अली के नारे लग रहे थे। पन्नालाल की हवेली से धुआं उठ रहा था। शायद आग लगा दी गई थी। चमेली कांप कर बैठ गई। भौजी, भौजी, नीचे कन्हैया चीख रहा था। गिरती पड़ती चमेली ने नीचे आकर किवाड़ खोले। अरे, कन्हैया खून से तर था। बाएं कंधे पर छुरा जनेऊ की तरह फिरा हुआ था। आंगन में आते हुए गिर पड़ा। भौजी, पानी। आह, मर गया, पर 3 को मार कर आया हूँ। वो मूर्छित हो गया। चमेली सन्न रह गई। सड़क पर पुलिस दौड़ रही थी, गोलियां और टीयर गैस छोड़ रही थी। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया था। पन्नालाल के लठैत न जाने कहाँ छू हो गए थे। होली जल रही थी, स्त्रियां चीख रही थीं। और अब शहर में 24 घंटे का कर्फ्यू था। नाके नाके पर पुलिस थी। बाजारों में गोरी फौज का दौर दौरा था। मोहल्ले और पिछवाड़े के 10 जवान खेत रहे थे, कुछ एक दूसरे को मारकर, कुछ पुलिस की गोलियों से। हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई 100 गज बढ़ गई थी। लगता था न जाने विद्वेष का ज्वालामुखी किस क्षण अपना रूप भयंकर कर ले। कन्हैया तीसरे दिन चल बसा। गिरधारी गिरफ्तार था। बंसी की तो लाश तक घर नहीं आई थी। कन्हैया की अर्थी के साथ पुलिस गई थी। चमेली अर्ध विक्षिप्त सी हो रही थी। रात को उसे सांत्वना देने स्वयं सेठ पन्नालाल आए। साथ में बहुत से मोहल्ले वाले थे। बहू, सेठ ने कहा, हमारी और गिरधारी की इज्जत एक है। वो धर्म और जाति की रक्षा में जेल गया है। कन्हैया और बंसी हिंदुस्तान की अखंडता की वेदी पर बलिदान हुए हैं। भगवान उन्हें स्वर्ग में उचित आसन देगा। तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, किसी प्रकार की चिंता न करना। चमेली को मानो बिजली छू गई। विष्णु तिवारी ने कहा, बंसी और कन्हैया की मौत हम भूलेंगे नहीं, एक के बदले में 3-3 भेंट लेंगे। और चमेली तड़प उठी। जाइए, आप लोग कृपा करके जाइए, मुझे ऐसा बदला नहीं लेना है। आप लोग 3-3 की भेंट लेंगे और उन तीनों के घर वाले 9-9 से बदला चुकाएंगे। चमेली का स्वर दुख के आक्रोश से रुंध गया। तिवारी स्तब्ध रह गए। सेठ सन्न खड़े थे। चुन्नू भैया, चमेली अपने चचेरे देवर से बोली, मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ कि इस आपस की फूट को मिटाओ। यह देश का नाश कर देगी। बड़े लोगों की बड़ी बातों में मत आओ। अपना बुरा भला खुद समझो, नहीं तो हमारी ये सोने की नगरी मिट्टी हो जाएगी। आओ, हम सब मिलकर एक ऐसी कमेटी बनाएं जिसमें मोहल्ले के मुसलमान भी हों। आओ, चलो,
बशीर की माँ के आंसू पोंछने चलो। रफ़ीक के घर वालों के दुख को अपना दुख समझो। उन्हें विश्वास दिलाओ कि हम तुम्हारे पहले जैसे भाई हैं, पड़ोसी हैं। क्या वे न समझेंगे? चमेली फपक कर रो उठी। उसकी सिसकियाँ सबके हृदय में करुणा और उद्वेग भर रही थीं। अभी आप सुन रहे थे सामाजिक सद्भाव के लिए प्रेरित करने वाली कहानी आर्तनाद, जिसे लिखा था चंद्रकिरण सोनरेक्सा जी ने। ये कहानी आज से 70 साल पहले लगभग लिखी गई है। कथानक सन 47 की आज़ादी के समय का है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी साहित्य के महान रचनाकारों की कहानियाँ और उपन्यास सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।